जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कृष्णा कुमार झा फ्रॉम पाहुजा लॉ एकेडमी। आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ कि CUET पीजी में एक मैथ्स का क्वेश्चन कंफर्म्ड क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से ज़रूर आने वाला है CUET पीजी में और क्लैट में भी। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली CUET पीजी के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी चांसेस हैं कि भाई CUET पीजी में टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा जाए। तो मैं एक थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताऊँगा और CUET पीजी में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जरा देखिए, देखो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, B can do the same work in 30 days, in how many days A and B can complete the whole work, है ना। यानी एक साथ काम करने के बाद, यानी A जो है अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, B अकेला किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। अगर दोनों एक साथ काम करने लगे तो काम कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। 20 दिन में करता है एक और दूसरा 30 दिन में करता है ना। तो इसके बारे में आप बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे एक 20 दिन में और एक 30 दिन में, कहीं दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये तो बहुत ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन में भी रहेगा आपके पास और आप लगा के आ जाओगे, तो ये चीज़ नहीं करनी है। आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या होता है इसमें। देखो सबसे पहली बात कि ए जो है वो करता है 20 दिन में काम खत्म, ठीक है, और बी जो है उसी काम को 30 दिन में खत्म करता है ना। तो आपको क्या करना है कि ए और बी जो इनका अलोन वाला डेज है, जो अकेले ये काम खत्म करते हैं, उस नंबर ऑफ डेज का आपको एलसीएम ले लेना है। यानी कि 20 और 30 का एलसीएम लेना है, ये आ जाएगा आपका 60। इसको आप टोटल वर्क मान सकते हो, ठीक है। जो एलसीएम आपका आया है उसको आप टोटल वर्क मान सकते हो। और आप अगर ध्यान से सोचोगे आप, तो ए अगर 20 दिन में 60 वर्क करता है तो इसका मतलब एक दिन में कितना वर्क करता होगा? अगर 20 दिन में 60 वर्क करता है तो एक दिन में 3 वर्क करता होगा, 3 यूनिट, ठीक है। समझ में आई बात? इसी प्रकार से बी जो है 30 दिन में काम खत्म करता है, 60 यूनिट वर्क, तो एक दिन में कितने यूनिट काम खत्म करता होगा? ये 30 के हिसाब से 60 दिन में खत्म हो रहा है काम, तो 2 यूनिट वर्क खत्म हो रहा है। अब दोनों मिलाकर के एक दिन में 3 और 2 5 यूनिट वर्क फिनिश कर रहे हैं। दोनों मिलाकर के एक दिन में 3 और 2 यानी 5 यूनिट वर्क, यानी 5 यूनिट्स वर्क ये खत्म कर रहे हैं, ठीक है, एक दिन में। तो 60 यूनिट वर्क खत्म करना है, एक दिन में 5 यूनिट वर्क खत्म कर रहे हैं, तो 60 यूनिट वर्क खत्म करने में कितना टाइम लगेगा? सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इस 60 को इस 3 और 2 के सम से जोड़ देना है और डिवाइड कर देना है, और आंसर आ जाएगा आपका 60/5 यानी कि 12 डेज। यानी कि इसका करेक्ट जो आंसर है वो क्या है? 12। यानी हम कह सकते हैं कि भाई ए और बी जो है अगर एक साथ काम करेंगे तो 20 और 30 जो अलग अलग दिनों में काम खत्म करते थे उसकी बजाय ये काम 12 दिन में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट? विद बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी आपके पास डाउट वगैरह होता है तो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe for more content.